आज के इस लेक्चर में सभी का स्वागत है। बीकॉम पार्ट सेकंड की एफएम फर्स्ट पेपर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ राजस्थान। इसमें आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। जैसा कि हम जानते हैं, राजस्थान एक कृषि प्रधानता वाला देश है और राज्य है। भारत राजस्थान में कृषि कार्य की प्रधानता है और राज्य की 60% से ऊपर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। दूसरी विशेषता है कम शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, लोअर नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NSDP। जिस प्रकार एक देश का GDP होता है उसी प्रकार राज्य के लिए होता है SDP, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जब ये टोटल होता है तब इसको नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। अन्य राज्यों गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली आदि की तुलना में राजस्थान का NSDP बहुत कम है। तीसरी विशेषता है कम प्रति व्यक्ति आय, लोअर पर कैपिटा इनकम। 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 66,979 रुपये प्रति व्यक्ति आय आंकी गई थी, जबकि इसी समय भारत की प्रति व्यक्ति आय 83,423 रुपये थी। तो इस प्रकार राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय के औसत से भी कम है। अगली विशेषता है जल की कमी वाला राज्य, वाटर डेफिशिएंट स्टेट। राजस्थान में जल की कमी है। देश के 5.50% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है, जबकि देश के कुल जल स्रोतों का 1% ही राज्य में पाया जाता है। इस प्रकार राज्य में जल स्रोतों का अभाव है। इसकी एक बड़ी वजह राजस्थान में बारिश का कम होना भी है। अगली विशेषता है अकालों वाला राज्य, फेमाइन और सेक्रिसिटी कंडीशंस। राजस्थान में अकाल ज़्यादा पड़ते हैं, यहाँ बारिश कम होती है। इस वजह से पानी पर्याप्त नहीं होने से फसलें सूख जाती हैं, समय पर बुआई नहीं होती और मानसून देरी से आता है या फिर वापस लौट के नहीं आता, उससे फसलें नष्ट हो जाती हैं। पीने के पानी की कमी हो जाती है, पशुओं के लिए चारे की कमी हो जाती है। इस प्रकार यह देश अकालों वाला राज्य है। पिछले 65 वर्षों के अध्ययन से पता चला है कि 56 वर्षों में राजस्थान में अकाल पड़े हैं। अगली विशेषता पशुधन की महत्वपूर्ण भूमिका, लाइव स्टॉक सिग्निफिकेंट रोल। कृषि सबसे बड़ा रोजगार का क्षेत्र रहा है, उसके बाद पशुपालन का महत्वपूर्ण हाथ है कृषि के बाद में। राज्य में देश के कुल पशुधन का 7% है और देश में जितना दूध उत्पादन होता है उसका 11% राजस्थान में उत्पादित होता है। उसी प्रकार ऊन के उत्पादन में भी अकेला 31% ऊन राजस्थान में पैदा होता है। 2012 की पशु गणना के अनुसार 5,77,39,39,000 पशुधन राजस्थान में पाया जाता है। अगली विशेषता है आधारभूत संरचना का अपर्याप्त विकास। बिना आधारभूत संरचना के उद्योगों का विकास होना मुश्किल है, परंतु आधारभूत संरचना के मामले में भी राजस्थान पिछड़ा हुआ है। इस वजह से यहाँ उद्योग लगाने के लिए पर्याप्त वातावरण नहीं होता है। सड़क, रेल मार्ग, बंदरगाह, वितरण के साधन, संचार, जलापूर्ति ये कम है। राजस्थान में सड़कों का पर्याप्त विकास हुआ है,
नेशनल हाईवे की तर्ज पर राजस्थान में स्टेट हाईवे बना दिए गए हैं, जिनसे यातायात की सुविधाएं पर्याप्त हुई हैं। अगली विशेषता है विद्युत। हम आधारभूत संरचना की बात कर रहे हैं, इसमें विद्युत का क्या है, कितनी प्रगति हुई देखते हैं। 1950-51 में विद्युत की संस्थापित क्षमता इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 13 मेगावाट थी, जो 2015 दिसंबर के अंत तक 17,821.10 मेगावाट हो गई। तो इस प्रकार इस विद्युत में भी काफ़ी आगे है परंतु ये जो विद्युत की उत्पादन क्षमता है वो अन्य राज्यों की तुलना में कम है। बी बिंदु यातायात व संचार। सड़कों की बात करें तो राज्य में 59.9 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में सड़कें पाई जाती हैं, जबकि ये राष्ट्रीय औसत 148 किलोमीटर की तुलना में कम है। सड़क परिवहन की बात करें तो 16.89 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में सड़कों का जंजाल बिछा हुआ है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। इसी प्रकार डाक व दूरसंचार सेवाएं, जो आजकल इस क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। निजी मोबाइल ऑपरेटर आने से डाक और दूरसंचार सेवाओं का काफ़ी विकास हुआ है। इसी के साथ राजस्थान में टेलीडेंसिटी का प्रतिशत है वह भी बढ़ा है, लगभग 90% के आसपास यह है। इसके अलावा हम बात करें सामाजिक संरचना की, तो जो सामाजिक सेवाएं हैं उनमें कितना विकास किया है राजस्थान ने। राजस्थान का प्रतिवर्ष जो बजट पारित किया जाता है उसमें अब तक के जितने बजट हैं राजस्थान के निर्माण के बाद के, उनमें 16.84% सामाजिक सेवाओं पर औसत खर्च किया गया है। और 2016-17 के बजट में अकेले सामाजिक सेवाओं पर 38.20% खर्च किया गया है, जो कि काफ़ी अधिक है और कि सबसे ज़्यादा ऊंची खर्च वाली मद भी सामाजिक सेवाएं रहा है। और मानव संसाधनों का विकास। अब सामाजिक ढांचे की हम बात करें, सामाजिक संरचना की बात करें तो इसमें मानव संसाधन के विकास की बात करते हैं कि मानव कितना विकसित हुआ है। 2011 की जनगणना में साक्षरता, राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1% पाई गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत जनसंख्या साक्षरता का राष्ट्रीय औसत 73% से कम है। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं। राजस्थान में चिकित्सा और सेवाओं का पर्याप्त विकास हुआ है। राजस्थान के सभी ज़िलों में लगभग मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री की जो निःशुल्क दवा योजना है और निःशुल्क जांच योजनाएं हैं, इनके द्वारा राजस्थान के प्रत्येक निचले तबके के व्यक्ति तक भी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार चिकित्सा सेवाओं में काफ़ी विकास हुआ है। अब बात करते हैं हम सिंचाई की। तो राजस्थान में जो सिंचाई के साधन हैं वो मुख्यतः नहरें हैं, तालाब, कुएं और ट्यूबवेल हैं। सर्वाधिक सिंचाई कुओं और ट्यूबवेलों से होती है, इसके पश्चात नहरों से होती है। इंदिरा गांधी नहर है वह राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, झुंझुनू इन ज़िलों में पहुंच गई है और इनमें पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। और राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर आने के बाद में जो रेगिस्तान का इलाका हुआ है हरे भरे क्षेत्र में और कृषि उत्पादकता बढ़ाने वाला क्षेत्र बन गया है। परंतु यहाँ सिंचाई के साधनों का अभाव भी पाया जाता है, क्योंकि यहाँ राजस्थान में बारिश कम होती है, इसलिए यहाँ सिंचाई के साधन
पर्याप्त मात्रा में विकसित नहीं हुई। अगली विशेषता है खाद्यान्न उत्पादन। जो फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है उसकी क्या स्थिति है राजस्थान में। 1950-51 में 33.8 लाख टन अनाज का उत्पादन हुआ था, तो 1999-2000 में 129.24 लाख टन था, तथा 2014-15 में यह 196.22 लाख टन हो गया। तो इस प्रकार फसलों का उत्पादन भी खूब बढ़ा है। अगला बिंदु है तिलहन उत्पादन। ऑयल सीड्स प्रोडक्शन में राजस्थान की क्या स्थिति है, क्या विशेषता है। ऑयल सीड्स से यानी जिन बीजों से तेल निकाला जा सकता है उनमें मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, तारामीरा आदि राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं। सरसों के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। 1955-56 में 2.53 लाख टन था तिलहनों का उत्पादन, जो बढ़कर 2014-15 में 53.14 लाख टन हो गया था। दालों का उत्पादन, विभिन्न प्रकार की दालों का उत्पादन 1955-56 में 11.7 लाख टन था, जो 2014-15 में 19.52 लाख टन हो गया। तो इनमें भी काफ़ी विकास हुआ है क्षेत्र में भी। अगली बात करें हम औद्योगिक विकास की। राजस्थान में औद्योगिक विकास, राजस्थान है वो औद्योगिक विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। यहाँ पूंजी की कमी है और तकनीकी का अभाव है, इस वजह से उद्योगों का कम विकास हुआ है। जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, अलवर, इनमें काफ़ी औद्योगिक विकास हुआ है और बाकी शहरों में कम औद्योगिक विकास हुआ है। अगला बिंदु है लघु और कुटीर उद्योग। राजस्थान में लघु और कुटीर उद्योगों का भी काफ़ी योगदान है अर्थव्यवस्था में। तो हम इनको 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग हैं वो इस प्रकार हैं। तेल पेराई उद्योग, यानी जो तिलहन होता है, ऑयल सीड होते हैं, उनसे तेल निकाला जाता है। ये उद्योग हैं भरतपुर में, जयपुर में, कोटा और गंगानगर में स्थित है। दूसरा है गुड़ और खांड सारी उद्योग। चीनी से जो सामान बनाए जाते हैं गन्ने से, उन पर आधारित उद्योग हैं चित्तौड़गढ़, गंगानगर, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, कोटा और सवाईमाधोपुर, क्योंकि इन जिलों में गन्ने का उत्पादन होता है। अगला है आटा पिसाई उद्योग। गेहूं के द्वारा आटा पिसाई का जो उद्योग है वह राज्य के अधिकतम हर शहरों में विकसित है। अगला है दाल बनाने वाले उद्योग, जिनमें जयपुर, अजमेर, कोटा, गंगानगर, टोंक, अलवर, भरतपुर, इन राज्यों में इनका उत्पादन होता है। अगला है चावल उद्योग। चावल का उत्पादन करने वाले जो ज़िले हैं वह बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़। खाद्य उद्योग है, तो खाद्य उद्योग राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और चूरू में स्थित है। ग्वार गम उद्योग, ग्वार से गम बनाया जाता है, इसका उद्योग है अजमेर और जयपुर, और इसी ग्वार गम से दवाइयों का निर्माण किया जाता है। हैंडीक्राफ्ट उद्योग, हैंडीक्राफ्ट का मतलब है वे वस्तुएं जिनको बनाने में मानव या श्रम शक्ति का प्रयोग किया गया है, मशीनों का उपयोग नहीं किया गया है, तो इसलिए इसको हैंडीक्राफ्ट उद्योग कहा गया है। इसमें बेडशीट, खादी, तौलिया, धोती, चुंदरी और छापे के सामान, यानी जो प्रिंटिंग कपड़े पे की जाती है वो सामान बनाया जाता है। तो इसमें जयपुर, जोधपुर, जालौर, करौली और बालोतरा ये स्थान प्रमुख हैं। अब हम बात करते हैं वन आधारित उद्योग। इनमें रेशम उद्योग है, जो कोटा और उदयपुर के जनजातीय क्षेत्रों में विकसित है। बीड़ी उद्योग है, नसीराबाद, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा में पाया जाता है। माचिस उद्योग है, जो पाली, जोधपुर, फालना, अलवर और जयपुर में स्थित है। बेंत व बांस उद्योग जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर इन स्थानों पर पाया जाता है। कत्था, गोंद और मोम उद्योग, ये भी वन आधारित उपज हैं, तो इनका उद्योग कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाया जाता है। फर्नीचर उद्योग, लकड़ी के द्वारा जो फर्नीचर बनाया जाता है वह उद्योग भी राजस्थान में लगभग सभी जगह स्थित है। अगला है खनिज आधारित उद्योग। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मार्बल उद्योग, जो मकराना, सिरोही, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और जयपुर में स्थित है। एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग अधिकतर जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में स्थित है। चूना उद्योग, चूना जो
सीमेंट से सस्ता है और भवन निर्माण के लिए काम में लाया जाता है, तो इसका हर जगह उद्योग है। और जो ये चूना उद्योग है हर जगह पाया जाता है राजस्थान में, तो स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। मटका उद्योग, तो मटका बनाने का उद्योग है, वह भी इससे जुड़े समुदाय के द्वारा किया जाता है। लाख उद्योग, लाख चूड़ियाँ बनाने के काम आती है और इसके उद्योग अजमेर, जयपुर, पाली, जोधपुर और उदयपुर में स्थित हैं। अब है पशुपालन आधारित उद्योग। पशुपालन पर आधारित उद्योग है चमड़ा उद्योग। चमड़े पर आधारित उद्योग जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और टोंक में स्थित है। हड्डी पिसाई उद्योग, जो राजस्थान में जो मर्द पशु होते हैं उनकी हड्डियों को इकट्ठा करके और उनका हड्डियों का पीस के उनका चूरा बनाया जाता है, जो उसके विभिन्न प्रयोगों में जो आता है। तो इसका उद्योग जोधपुर, जयपुर, कोटा और फालना में स्थित है। अगला है ऊनी वस्त्र उद्योग। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर में स्थित है ये, क्योंकि यहाँ पर जो भेड़ पालन होता है वो खूब होता है और भेड़ पालन के द्वारा ऊन प्राप्त होता है, तो ये उद्योग बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर में स्थित हैं। और अंत में हम देखते हैं इसी अपने आज के चैप्टर पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रथम है राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर एक लेख लिखिए। दूसरा है राजस्थान की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी हमने जो विशेषताएं देखी हैं उनका वर्णन करना है। और अगला है राजस्थान के उद्योगों पर एक लेख लिखिए। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।